दोस्तों एसएमडी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग को लेके बहुत सारी कमेंट्स हमें मिलती हैं। आज इस सीरीज में मैं आपको एसएमडी रजिस्टर्स को पहचानना और उनको टेस्ट करना सिखाऊंगा। और ये जो कमेंट्स हैं खासकर उन लोगों द्वारा करी जाती है जो इस फील्ड पे बिल्कुल नए होते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़े कंपोनेंट्स को तो मैंने बहुत बार बताया है और समझाया भी अच्छी तरीके से, उनको भी आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एंड एसएमडी कंपोनेंट्स पर ज़्यादा फोकस मेरा उन लोगों पर ही रहेगा जो इस फील्ड पे बिल्कुल नए हैं। अब बात करते हैं मल्टीमीटर की। दो मल्टीमीटर है, एक ऑटो है और एक नॉर्मल वाला है। ये 100-150 रुपये में आ जाता है और इसको चलाना या फिर सीखना बहुत ही सरल है। अगर आपने इसको सीखना है तो उसका वीडियो आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस मल्टीमीटर को है ना हर कोई लोग लेना पसंद करें क्योंकि सस्ता भी है सीखने के लिए। और देखिए ये है रजिस्टर की रेंज 1 2 3 4 5। ये ग्रीन वाला जो आपको पट्टी बन रहा है ना, ये रजिस्टर का रेंज है। यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर की ही टेस्टिंग होती है या फिर किसी चीज़ का किसी चीज़ का रजिस्टेंस यहाँ पर टेस्ट करा जाए। रजिस्टर की रजिस्टेंस टेस्ट करी जाती है या फिर किसी की भी रजिस्टेंस अगर चेक करनी हो तो इस मोड में करी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे। ये जो मोड ये जो आपको है ना, ये ओम से लेके किलो ओम्स तक की रेंज के मिल जाते हैं। ये सब तक होते हैं 0 ओम से लेके 200 ओम्स तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें 2000 ओम्स तक, इसमें 20 किलो ओम्स तक, इसमें 200 किलो ओम्स तक, इसमें 2000 किलो ओम्स यानी कि 2 मेगा ओम तक। ठीक है, 2000 किलो ओम्स को 2 मेगा ओम भी कहते हैं। मैक्सिमम में 2 मेगा ओम तक ही बता पाता है। और ऑटो मल्टीमीटर में क्या है ना, उससे भी ऊपर का रेंज रहता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, हर किसी रेंज में यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रेंज में रखा जाता है। मतलब मैनुअली इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने एग्जांपल के लिए अगर हमने यहाँ पर 20 किलो ओम्स तक की रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ पर रखेंगे और इसको हम मतलब मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो ऑटो मल्टीमीटर है उसमें ऑटोमेटिक बिल्कुल काम होता है। दोनों में बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रजिस्टर के रेंज पे रख लेते हैं। अभी इसको मैक्सिमम 20 किलो ओम्स तक में आप रखिएगा। अब हम पहचान करना बताते हैं। अभी मैं इस बोर्ड की रिपेयरिंग कर रहा था। ये बोलेरो का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। कल परसों इसका वीडियो मिल जाएगा। तो इसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे लगे हुए, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, बहुत सारे लगे हुए। तो हम सिर्फ आज फोकस रजिस्टर पर ही करेंगे। पहले पहचान बता दूँ आपको। देखिए, किसी भी सर्किट बोर्ड को उठाइए, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर होगी उसके ऊपर कुछ नंबर मेंशन रहेगा, 103, 205, 808, जो भी है कुछ ना कुछ नंबर मेंशन रहेगा। और ब्लैक कलर का जो कंपोनेंट्स होगा, ब्लैक कलर के तो बहुत सारे हैं लेकिन जो है वही कंपोनेंट पकड़ना है जिसके ऊपर कुछ नंबर मेंशन होगा। देखिए सभी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं लेकिन व्हाइट कलर पे मेंशन होगा। ठीक है, 103, 203, 803 इस तरीके से। और रजिस्टर में 2 ही पॉइंट होते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला। ब्लैक कलर का कंपोनेंट तो हमारा ये वाला भी है, तो ये रजिस्टर नहीं है। ये ट्रांजिस्टर हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, या फिर कोई रेगुलेटर या फिर कोई अदर कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, ये वाला 3 लेग वाला। तो रजिस्टर सिर्फ 2 ही लेग वाला होता है और उसके ऊपर वाइट कलर में कुछ नंबर्स मेंशन होंगे, ध्यान दीजिए। अब आप 2 लेग की बात करो तो 2 लेग तो इसमें भी है लेकिन इसमें वाइट कलर में मेंशन नहीं है, इसमें अलग कलर में मेंशन है। तो सिर्फ वाइट वाले को ही हम देखेंगे। और थोड़ा गहराई में चलें तो उस कंपोनेंट के बगल में आर लिखा रहेगा। जैसे ये कंपोनेंट्स हैं हमारे 2, इनके बगल में आर लिखा हुआ, यानी कि रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। तो ये क्या है, इसके बगल में एक डायोड लगी हुई रहती है। तो डायोड तो नहीं है, ये आपकी यहाँ पर मे बी डायोड का पॉइंट हो सकता है लेकिन यहाँ पर डायोड नहीं दी गई है, लेकिन इन्होंने डी लिखा हुआ है। और ये आपका एक ट्रांजिस्टर हो सकता है या फिर रेगुलेटर हो सकता है या फिर एक मॉसफेट हो सकता है। इसके नंबर को गूगल में सर्च करके ही पता चल पाएगा। तो इस तरीके से वैसे बोर्ड पे लिखे हुए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो इसको छोड़िए, जो मैंने आपको बताया था उसको फॉलो कीजिए। बोर्ड पे तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये नंबर इसके बगल में तो इसको क्या माने। तो ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर इसको फॉलो कीजिए। ब्लैक कलर का कंपोनेंट, वाइट कलर में इसमें लिखा हुआ कुछ नंबर्स, वो आपका रजिस्टर है। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। और काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए एक हम रजिस्टर को पकड़ेंगे जिसका नंबर थोड़ा सा साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर लिखा है 195। तो क्या ये 195 ओम्स होगी या फिर किलो ओम्स होगी या फिर मेगा ओम्स होगी? नहीं दोस्तों, इसके ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वो जो नंबर है वो इसके कोडिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, कोडिंग के हिसाब से रहता है, इसको आप इसकी वैल्यू मत मानिए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जिनकी वैल्यू थोड़ा सा साफ दिख रही है उनको आपको मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ है हमारे पास, जैसे है 151 है, 132 है। तो देखिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। अगर आप इसके कलर कोडिंग को सीखना चाहते हैं, यानी कि इसके जो कोडिंग है वो सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐप्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बड़े वाले के लिए आपको
इस तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेटर मिल जाएगा और एसएमडी के लिए एसएमडी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। तो सर उसको आप डाउनलोड कर ले, जो आपको पसंद आए वो डाउनलोड आप कर लें। इसके बाद जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, एग्जाम्पल के लिए हम 151 वाला उठाते हैं, 151 इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 150 ओम्स की है। ये तो सिर्फ कैलकुलेटर से हमने सिर्फ इसका चेक करा। और एक का और आपको दिखा देता हूँ 132 वाले का, 132 ये है 1.3 किलो ओम्स की। ये तो सिर्फ आपको कैलकुलेटर से बताया, अब हम लाइव आपको मल्टीमीटर से बताएंगे, ठीक है। पहले हम येलो मल्टीमीटर की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम दूसरे मल्टीमीटर की तरफ चलेंगे। तो चलिए, पहले आपको जो प्रोब्स आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोब्स आपको यहाँ पर लगभग वैसे जीरो ही दिखाना चाहिए, बिल्कुल जीरो दिखाना चाहिए, बट जीरो नहीं दिखाता। आप टच कीजिए, जीरो नहीं दिखा पाता है। कुछ यहाँ पर इन मल्टीमीटर्स में कुछ ना एक्यूरेसी का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, इसमें जीरो दिखा देगा, वो इसमें जीरो वो दिखा देगा, लेकिन इसमें जीरो वो नहीं दिखा पाता है। तो एक्यूरेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो इसको टच करने पर जीरो दिखाना चाहिए, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू दिखावे, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जिसके ऊपर 132 लिखा हुआ था, 132 जिसके ऊपर लिखा हुआ था उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी बता रहा है, नहीं बता रहा। चलिए, हाँ ये तो आपको बताना भूल गया। तो ये देखिए, ये रेंज है, यहाँ से यहाँ तक रेंज है। आप करेंगे 200 से स्टार्ट, आपको पता नहीं है 132 कितना वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर वो वैल्यू दिखा देता है तो ठीक है, नहीं दिखाता है तो आप 2000 में टेस्ट करेंगे, नहीं दिखाता तो 20 किलो ओम पे सेट करें। उसके बाद इसमें जिसमें दिखाएगा वही इसकी वैल्यू आप मान के चलिए। अगर किसी में भी ये वैल्यू नहीं दिखा पाता है तो वो रजिस्टर हमारी बिल्कुल ख़राब है, उसकी जगह पे आप दूसरी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे 200 से स्टार्ट करा तो 200 में यहाँ पर इसने नहीं दिखाया, जिसके ऊपर 132 लिखा हुआ था, देखिए नहीं दिखा रहा। अब इसके ऊपर हम 2000 पे चलते हैं, देखते हैं क्या ये दिखा पाता है। हाँ बिल्कुल, इसने 1283 यानी कि 1283, ये 1283 ओम्स का है। इसे अभी ओम्स पे टेस्ट कर रहे हैं, किलो ओम्स भी नहीं कर रहे हैं। इसको अभी ओम्स पे टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 2000 ओम्स तक का ये रेंज है। तो इसने दिखाया 1283 ओम्स, इसका मतलब 1.28 किलो ओम। 1283 को अगर हम किलो ओम्स पे लिखेंगे तो 1.2 किलो ओम्स इसमें होगा। अब हम इसको 20 किलो ओम पे अगर सेट करते हैं तब जाके वो 1.2 दिखाएगा। देखिए 132 वाला, सॉरी 132 वाला, देखिए 1.3 दिखा रहा है, हाँ 2 दिखा रहा है। उस समय 28 दिखा रहा है, अभी 29, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो 1.29 के रेंज में दिखा तो किलो ओम से होगा। अब हम 132 वाले को कैलकुलेट करते हैं। हाँ 1.323 किलो ओम्स के आसपास ही दिखा रहा है 132 जिसका कोड है, देखिए ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट उसने दिखाया। अब हम इसी को हम ऑटो से टेस्ट करेंगे। ऑटो वाले में क्या है कि सेपरेट इसका मोड है, यहाँ पर ओम्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जितनी वैल्यू की आप रजिस्टर टेस्ट करेंगे खुद ये बता देगा कि कितनी वैल्यू की है। हमें रेंज सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, या ऐसे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ ऑटोमेटिक बताएगा। इसलिए ये मल्टीमीटर परफेक्ट होते हैं, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। अगर आपका बजट है तो ही लीजिएगा, वरना ये वाला आपके लिए बेस्ट है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। हाँ काफ़ी लोगों का बजट प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी आप देखिए, बिल्कुल वहाँ पर जीरो दिखा रहा है। एंड चलिए 132 वाले की हम इसमें टेस्टिंग करेंगे। तो जो भी रहेगा, अगर वहाँ पर किलो ओम्स रहेगा किलो ओम्स आ जाएगा, मेगा ओम्स रहेगा मेगा ओम्स आ जाएगा, उसमें उस हिसाब से वहाँ पर ऑटोमेटिक वो बताने लगेगा। मे बी ये आपको साफ दिख रहा होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर तो कर लेना यार। ये देखो है ना, 1.2 किलो ओम से बता रहा है, 29 करीब बता रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे वो 1.3 किलो ओम्स की रजिस्टर है, ठीक है। इसमें कुछ ना एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम रहता है। रजिस्टर जितनी वैल्यू की है उतनी किसी भी मल्टीमीटर में शो नहीं करते, बिल्कुल एक्यूरेट शो नहीं करते। आप कितना भी महंगा मल्टीमीटर ले लीजिए, जो इसके एक्चुअल आप कोड करके आप इसको डिकोड करके इसका आप वैल्यू निकालेंगे, वो मल्टीमीटर में नहीं बता पाता है। वो रजिस्टर का ही कुछ फॉल्ट रहता है। मल्टीमीटर का फॉल्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर सभी के सभी अलग अलग ही रहते हैं। तो सभी में है ना, सभी में तो फॉल्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए रजिस्टर में एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं दिखा पाता, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता ही है। अगर इसमें हम देखें तो है तो ये 1.3 किलो ओम्स की रजिस्टर, बट कितना दिखा रही है, ये दिखा रही है 1.293 यानी कि 293, यानी कि 7 ओम्स, मात्र 7 ओम्स का ही इसमें डिफरेंस है।
देखिए 93 है, 94, 95, 96, 97, 300, ठीक है। तो 293 है, तो 300 तक इसको पहुंचने के लिए बिल्कुल 7 ओम्स की जरूरत है। तो लगभग 7 ओम्स का ही डिफरेंस है, वरना ये 1.3 किलो ओम्स ही दिखाती है। ये देखिए के ओम्स है ना, किलो ओम्स। तो वैसे ही अलग अलग हम पे चलेंगे। यहाँ पर अगर हम एक अलग वैल्यू पकड़ते हैं 112, यहाँ पर जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। तो 112 का ये दिखा रहा है 1.1 किलो ओम। बाकी 2 डिजिट हम नहीं पढ़ेंगे, 1.1 ही पढ़ेंगे, बाकी 105 हम नहीं देखेंगे, सिर्फ 1.1 ही पढ़ेंगे। तो 1.1 किलो ओम्स की ये रजिस्टर है। अब इससे टेस्ट करते हैं जिसके ऊपर 112 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम किलो ओम्स में सेट कर लेते हैं। तो ये कितना दिखा रहा है 112 वाला, इसमें 1.1 किलो ओम्स। बिल्कुल इसने भी बिल्कुल सही दिखाया। अगर हम इसी को कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेटर के हिसाब से कितना बता रहा है, यानी कि 112 बिल्कुल सही है, परफेक्ट है ना। तो 1.1 किलो ओम की रजिस्टर है। तो इतनी डिटेल से तो शायद आपको कोई बताया भी नहीं सकता और कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने करें, बट वीडियो से कुछ तो फ़ायदा हो तो लाइक कर देना। हाँ, इस बोर्ड में कुछ ऐसी रजिस्टर भी लगी हुई हैं जो अलग कलर की हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा इस कलर की भी है। ये बहुत कम मिलती है, कुछ कुछ बोर्ड्स पे ही मिलती है। तो इसके ऊपर भी वैल्यू लिखी है। ये आपका आसमानी वाला आसमानी कलर है, में भी, हाँ आसमानी कलर का ये है। इसके ऊपर 182 लिखा हुआ है। तो ये भी एक रजिस्टर ही है। इसके बगल में देखिए ये एरो लगा के ना, ये रजिस्टर है। तो इसकी भी वैल्यू हम एक बार आपको दिखा देते हैं, जिसके ऊपर 182 लिखा हुआ। मे भी 182, मैं भी कंफर्म कर लूँ एक बार, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा, सॉरी 102 है, 182 नहीं है, 102 है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये 102 है। चलिए अब टेस्ट करते हैं इसको। 102 वाली की वैल्यू ये दिखा रहा है 997 किलो ओम्स। ये किलो ओम्स नहीं है, जीरो के बाद है, ठीक है। तो ये ओम्स कहलाएगा, जीरो के बाद दिखा रहा ना ये। अगर यहाँ पर 1 होता तो फिर 1.9 हो जाता। तो यहाँ पर 997.997 किलो ओम्स, मतलब 997 ओम्स, यानी कि इसमें 3 ओम्स और ऐड कर लो 1 किलो ओम की। तो ये 1 किलो ओम की रजिस्टर है, 102 नंबर वाली, ठीक है। इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। 102 1 किलो ओम की है ना। तो ये 1 किलो ओम की रजिस्टर है। तो 3 ओम्स का डिफरेंस है, मात्र 3 ओम्स का। तो इससे भी हम अब टेस्ट करेंगे, इस वाले से भी। बिल्कुल इसने तो यार एक्यूरेट दिखाया है। अभी इस मल्टीमीटर को मैं बहुत ही अच्छा बोलूँगा, क्योंकि इसने बिल्कुल एक्यूरेट 1 किलो ओम से ही दिखाया है। देखिए 1 किलो ओम से इसने दिखाया है। तो इसके लिए तो लाइक बनता ही है। इसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली मैंने, तो इसके लिए आप लाइक कर दो। एंड 1-2 की और मैं टेस्टिंग करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी बन रही है, आपको सिर्फ यहाँ पर डिटेल से समझा के गाइड करना था, तो आप शायद अब अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो होता है ना, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो बता देता है, लेकिन इसमें हमें मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। कोई रजिस्टर अगर हमारी ख़राब रहेगी तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाए। जैसा ये है ना, बिल्कुल ऐसे डेड पड़ा रहेगा। किसी को भी हम टेस्ट करें बिल्कुल ऐसे रहेगा ये, और ये भी ऐसे रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं देगा अगर कोई रजिस्टर हमारी ख़राब निकली तो। वैसे रजिस्टर ख़राब होने के बाद उसको ना काली पड़ जाती है, जली सी लगती है, तो पहचान भी ये आपको मैंने बता दी है। चलिए एक की और हम टेस्ट करें, कुछ अलग वैल्यू हम अब पकड़ते हैं। तो अब हम पकड़ते हैं यहाँ पर 751 है, में भी 751 एक रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है। तो 751 है, तो ये 754 ओम्स दिखा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ओम्स है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ओम्स दिखाएगा। जैसे मैं इसको टेस्ट 751 जिसके ऊपर नंबर है, तो उसकी वैल्यू है 754 ओम्स। अब इस वाले से टेस्ट करते हैं हम। 754 ओम्स, ये कितना दिखा रहा है, सॉरी इसको हम ओम्स में ले चलेंगे, क्योंकि ये हमारी कुछ ओम्स की ही है। 2000 ओम्स पे ले चलते हैं। 753 दिखा है इसने। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 751 जो ओम्स, सॉरी 751 नंबर की जो है उसकी वैल्यू 750 ओम्स की है। हाँ 2-3 ओम्स का ही डिफरेंस है, लेकिन इसने 1 किलो ओम की सही बताई थी। तो देखिए ये 750 ओम्स की है। तो आपको मैंने इससे भी बता दिया, इससे भी बता दिया, कैलकुलेटर से भी बता दिया, बहुत ही डिटेल से। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके शेयर कर लेना। और कुछ ही देर पहले मैंने एक मीटर रिपेयर का वीडियो डाला है, उसे भी देख लेना। और इसकी वीडियो अगर चाहते हैं तो कल परसों मिल जाएगा, उसको भी आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों।
चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक